हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं ऑडिटिंग के, वो फाउंडेशन स्टोन है जिनके ऊपर पूरा ऑडिटिंग सब्जेक्ट जो है बेस्ड है। इसलिए हमने पिछले वीडियो में मीनिंग डिस्कस किया था ऑडिटिंग का, और इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे, जो कि ऑब्जेक्टिव्स हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किए थे: प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। सो मेनली इसके 9 प्रिंसिपल्स हैं। किसी भी बुक में आप देखोगे तो 9 प्रिंसिपल्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसके मेन 9 प्रिंसिपल्स जो ऑडिटिंग के हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ इंटीग्रिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, देन कॉन्फिडेंशियलिटी, skill and competence, work performed by others, documentation, planning, audit evidence, accounting systems, internal controls, audit conclusions and reportings. So ये है जो सभी प्रिंसिपल्स हैं ऑडिटिंग के, ये हम वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे. So stay tuned with the video and do subscribe my channel if you are new to this channel, and also share this video as much as you can. So let's get started with the video. So first principle is integrity, interdependence and objectivity. इंटेग्रिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी जो है ऑडिटिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल है. इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी. इट मीन्स दैट ऑडिटर को पूरा ऑनेस्ट रहना चाहिए उसकी स्टेटमेंट्स पे. उसे ऑनेस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट्स हैं वो वेरीफाई करने चाहिए, एंड ही मस्ट नॉट फेवर द ऑर्गेनाइजेशन इवन इफ देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी within the statements of accounts prepared by the organization. So फेवरिज्म जो है, फेवरिज्म और फेवरेटिज्म, ये सभी को छोड़ के एक ऑडिटर को अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए. ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज़ इंटेग्रिटी. देन इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल एट ऑल द टाइम्स. जो ऑडिटर है वो इम्पार्शियल होना चाहिए. देयर मस्ट बी ज़ीरो बायसनेस इन कंडक्टिंग द ऑडिट. एंड ऑल्सो जो ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करेगा, वो एक ऑडिट जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट से इंटरडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. यानी कि देयर मस्ट बी कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू ऑडिट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. Along with that, the auditor must be objective in his approach. It means that he should not relate his own conclusions, his own prejudices, his own judgments to the audit. And उसे कोई भी माल प्रैक्टिस जो है अगर वो नोटिस में आ रही है, उसे he should brought such malpractice into the notice of the top management, the tax authorities, and even if such malpractice is continued after that, the auditor must take strict actions against the organization through the tax officials. So जो objectivity है वो एक main purpose होना चाहिए audit conduct करने का. So this was the first principle: integrity, interdependence and objectivity. The next principle is confidentiality. Confidentiality का मतलब होता है secrecy. इसका मतलब ये है कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करती है, ऑडिटर को उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे फर्दर लीक नहीं करना चाहिए. जो बाकी ऑडिटर्स, एक अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑडिट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नहीं कंडक्ट करेगा. ही मस्ट बी हैविंग सम अदर प्रोजेक्ट एज वेल एज इन हिज हैंड्स, एंड वो उसे अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऑडिट करना होगा. तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में लीक ना हो, दिस हैज़ टू बी इंश्योर्ड बाय द ऑडिटर. सो इट मीन्स दैट ही मस्ट मेंटेन कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा विच इज़ असेस्ड बाय हिम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट्स, एंड ऑडिटर मस्ट रिस्पेक्ट द डेटा सो प्रोवाइडेड. ऑडिटर मस्ट नॉट डिस्क्लोज इट टू द थर्ड पार्टीज. कोई भी थर्ड पार्टी को जो है ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, उसके सीक्रेट्स जो हैं, उसके some hidden tactics used by the business to promote itself, such should not be provided. Such things should not be leaked by the auditor, and this is another, again, the principle of auditing. Then we have third principle, which is skill and competence. Skill and competence का मतलब ये हुआ कि जो ऑडिटर्स होते हैं वो यूजुअली CA या CS होते हैं. तो CA क्लियर करने के लिए वी हैव फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल, एंड ऑल्सो there must be a training period of 3 years. So a whole course should be followed, only then a person becomes a CA. उसके बाद CS बनने के लिए भी हमें फाउंडेशन कोर्स है, एग्जीक्यूटिव लेवल है, देन प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स क्लियर करके वी नीड टू गेट अ ट्रेनिंग ऑफ 21 months, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 21 months.
सो ये जो पूरा कोर्स है, ओनली आफ्टर फॉलोइंग दिस अ पर्सन शुड क्लियर थ्रू all these exams and he must become skilled after going through all these exams. जो ऑडिटर है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए कम्प्लीटली अपने एरिया में, अपनी फील्ड में, मस्ट क्लियर थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं लॉ के द्वारा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी के लिए हमारे कुछ लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं, एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे. देन देर इज़ ट्रेनिंग. आफ्टर दैट सी में भी के कोर्स में भी 3 लेवल्स हैं ऑफ एग्जामिनेशंस. देन वी हैव अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 3 years. तो ये सारे जो हैं प्रोसीजर्स को फॉलो करके एक ऑडिटर को अपनी वैलिडिटी को गेन करना चाहिए और उसकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस को फर्दर इम्प्रूव करते रहना चाहिए, बिकॉज लॉ इज़ नॉट कॉन्स्टेंट इन आवर कंट्री. इंडिया में जो है लॉज में बहुत अमेंडमेंट्स आती हैं, तो ऑडिटर को जो है वो वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स प्रॉपरली अटेंड करनी चाहिए सो दैट ही कैन स्टे अप टू डेट विद ऑल द अमेंडमेंट्स कमिंग इन द लॉज of accounting and auditing practices. Then fourth principle is work performed by others. तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑडिटिंग इज़ नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ अ सिंगल पर्सन. अ पर्सन हैज़ टू गेट द हेल्प ऑफ अदर्स इन ऑर्डर टू ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका स्केल इज़ नॉट स्मॉल. द ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी लार्ज स्केल. सो स्कोप ऑफ ऑडिट बहुत ज़्यादा वास्ट होता है. उसके लिए जो है एक ऑडिटर को अपने अंडर एम्प्लॉयज़, डेलीगेट्स और बाकी कुछ अदर पर्सनस को एम्प्लॉय करना होता है जिनसे वो अपना काम करवाएगा. बट इस प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि जो भी पर्सनस ऑडिटर के अंडर काम कर रहे हैं उसके बिहाफ पे ऑडिटर मस्ट टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द वर्क डन बाय देम. तो ये था हमारा फोर्थ प्रिंसिपल. देन वी हैव डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिटिंग प्लान, files, proper notes must be maintained so as to present evidence to the clients of work done by him. जो clients है ऑडिटर के clients कौन होंगे? बिग ऑर्गेनाइजेशंस जिनका वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो वेरीफाई कर रहा है. तो प्रॉपरली ऑडिटर को टाइमली नोट्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि मैंने किस तरीके से ऑडिट कंडक्ट किया, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर आई एंडेड एंड टू वेयर आई एंडेड. सो ऑल सच नोट्स शुड बी प्रिपेयर्ड. प्रॉपरली वो प्रिपेयर होने चाहिए, उसकी फाइल्स मेंटेन होनी चाहिए ताकि जो क्लाइंट्स है उसके, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ ऑडिटर ने प्रॉपरली हमारा जो है ऑडिट कंडक्ट किया है एंड ऑल्सो ही हैज़ फॉलोड द प्रॉपर प्रोसीजर, ही हैज़ फॉलोड अ प्रॉपर क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ, जिससे कि जो ऑडिट है वो वैलिड ऑडिट बन जाता है. देन वी हैव प्लानिंग. Sixth principle of auditing is planning. Planning is the cornerstone. It's a foundation stone of any task. We all know that. Planning means what? Planning means doing something in thinking in advance. Thinking in advance कि हाँ अगर हमने कोई फ्यूचर में एक्शन लेना है तो क्या हमारे स्टार्टिंग स्टेप्स होंगे, क्या बेबी स्टेप्स होंगे जो हम लेंगे सो दैट वी कैन रीच आउट टू आवर फाइनल एंड अल्टीमेट गोल. तो प्लानिंग जो है वो इनेबल करता है कि जो हमारा वर्क है वो एफिशिएंटली एंड टाइमली हो जाए, कंप्लीट हो जाए. तो प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑडिटिंग के केस में भी, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया कि ऑडिटिंग का स्कोप इज़ वेरी वास्ट. तो ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए. उसके लिए प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक ऑडिटर के लिए. और प्लानिंग में क्या होता है? स्कोप ऑफ ऑडिट को डिफ़ाइन करना, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कैसी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें किस तरीके का ऑडिट जो है सही रहेगा. एंड देन नंबर ऑफ़ डेलीगेट्स, जो भी ऑडिटर के अंडर काम करेंगे वो कितने डेलीगेट्स होंगे, उन्हें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाएंगी. देन व्हाट वुड बी द अकाउंटेबिलिटी पीरियड फॉर ऑल सच डेलीगेट्स. ऑल दोज थिंग्स शुड बी prepared, all those things should be thought of in advance so that later on there is no mess and the audit can be conducted smoothly. So ये था हमारा sixth principle, that is planning. Let's move on to the next one, and the next one is audit evidence. Audit evidence में आइए देखते हैं क्या लिखा है. Auditor must collect evidence to support his final opinion. See, auditor को अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है so that in the end he gives a report on the verification of the financial accounts of an organization.
ऑडिटर जो है उसे एक फाइनल ओपिनियन देना होता है, ये कहना होता है कि हाँ जो अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, आर दे अप टू द स्टैंडर्ड्स, आर दे बीइंग प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड और नॉट, ये जो है उसका ओपिनियन देना होता है। तो इस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए वी नीड सम एविडेंसेस, ऑडिटर नीड्स सम एविडेंसेस टू सपोर्ट हिज फाइनल ओपिनियन। तो एविडेंस जो है वो प्रॉपरली कंप्लायंस के साथ, यानी कि जो प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट हैं वो प्रोसीजर्स को फॉलो करके ही जो ऑडिटर है, ऑडिटर को है जो ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए एंड एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए। जो एविडेंसेस आए यानी कि सबूत, एविडेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रूफ्स, एविडेंसेस आर द प्रूफ्स ऑफ ऑडिट, ये प्रूफ होते हैं कि हाँ ऑडिटर ने ऑडिट कंडक्ट किया है। तो एविडेंस के जो सोर्सेज हैं वो एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं। जो एक्सटर्नल हो सकते हैं, जो एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब ये है कि इंटरनली कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुई, बाहरले जो इंसान हैं उन्हें जो इवन विच वर फॉरेन टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें ये पता है that within the organization there is no manipulation and the audit has been conducted with the true motives and there has not been any ulterior motives by the of the auditor. So ये जो है हमारे दो kinds of sources होते हैं evidence के, internal and external. So this was the thing called principle called audit evidence. Then we have next point which says accounting systems and internal controls. सो एट्थ प्रिंसिपल जो है हमारे ऑडिट का ये कहता है कि अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स का भी प्रॉपर चेक रखना चाहिए इफ़ दे हैव बीन फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड, ये देखना चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस में जो इवेंट हुआ है क्या वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है, किया गया है या नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जस्ट टू डिक्रीज द इनकम, टू शो डिक्रीज इनकम, वो क्या करती हैं, जो एसेट्स को कम शो करती हैं और लायबिलिटीज़ को ज़्यादा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक ऑडिटर को इंश्योर करना होता है कि जो ट्रांजैक्शन है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ बीन recorded properly in the books of accounts of the organization, and auditor must ensure that accounts are accurate, जो accounts हैं वो accurately prepare होने चाहिए up to the standards, जैसे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होनी चाहिए एंड दे शुड रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें ट्रू और फेयर पिक्चर जो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की शो होनी चाहिए, ना कि एक ब्लर और रोज़ी पिक्चर जो कि एक्चुअल में अनवेरीफाइड है, वो नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज द एट्थ प्रिंसिपल, दैट इज़ accounting systems and internal controls. Let's move on to the next one. Next one and last principle of audit is audit conclusions and reporting. So after conducting the audit, in the end an auditor has to do what? He has to come up with a final opinion of himself about the organizational books of accounts. तो उस ओपिनियन को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, एक सेट क्राइटेरिया है जो लॉ के अंडर गिवन है। वो क्राइटेरिया क्या कहता है? ऑल रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर अप्लाइड एट ऑल टाइम्स। सबसे पहले ये मेंशन करना होगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स को ऑडिटर ने वेरीफाई किया है, क्या उसमें सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड थे या नहीं। ही हैज़ टू गिव अ स्टेटमेंट ऑन दैट फर्स्टली, देन he has to state that the financial statements were in compliance with regulations and statutory requirements, यानी कि जो भी statutory requirements कंपनी लॉ के अंडर या और किसी भी लॉ के अंडर जो उस कंपनी, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो रही हैं, उन सभी लॉज को कंप्लाई किया गया है या नहीं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन्हीं तरह उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है या नहीं। ही हैज़ टू स्टेट ऑन दैट एज वेल। After that, in the end, he has to disclose all the material information जो कि relevant है उस particular organization के context में, उस सभी information को relevantly वो जो auditor है वो disclose करेगा अपनी report में। So if all these three criteria are followed, we can get a report or the conclusion given by the auditor which is quite verified, quite reliable and also up to the standards. So इससे हम ये जज कर सकते हैं दैट द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर इज़ करेक्ट एंड वेरीफाइड। तो ये था हमारा लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज़ ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग।
So these were the 9 principles of reporting of auditing. I hope these were clear to you all. If there is any query, you can comment down in the comment section. Thank you so much for watching. If you haven't subscribed to my channel yet, kindly subscribe to it, like this video, share this video. Thank you so much for watching.